नमस्कार। स्वागत है आपका विकास जाजिम शो में। आज हम राजस्थान राज्य राजनीति मतलब राजस्थान स्टेट पॉलिटी के एक बहुत ज़रूरी हिस्से पर बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझें, जैसे स्कूल में पढ़ते हैं। आज का फोकस रहेगा राजस्थान विधानमंडल के जो पदाधिकारी हैं, खासकर विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, है ना। हम संविधान के अनुच्छेद 178 से 190 इनको एक एक करके देखेंगे। कैसे चुने जाते हैं, क्या पावर्स हैं, और हाँ, राजस्थान से जुड़े कुछ फैक्ट्स भी। जानकारी का आधार तो वही है, संवैधानिक अनुच्छेद और कुछ नोट्स। मकसद बस यह है कि ये सब नियम आसान लगे। तो चलें शुरू करते हैं फिर। सबसे पहले लेते हैं अनुच्छेद 178। ये विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव से जुड़ा है। कैसे होता है ये चुनाव? जी, अनुच्छेद 178 ये कहता है कि हर राज्य की विधानसभा, मतलब जहां हमारे एमएलएज बैठते हैं, जैसे ही वो बनती है, जल्द से जल्द अपने ही 2 सदस्यों को अध्यक्ष यानी स्पीकर और उपाध्यक्ष यानी डिप्टी स्पीकर चुनेगी। अच्छा, मतलब सदस्य खुद ही चुनते हैं आपस में? हाँ बिल्कुल, विधानसभा के सदस्य ही आपस में वोट करके चुनते हैं और राज्यपाल जो है वो चुनाव की तारीख तय करते हैं। और जब भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है किसी भी वजह से, तो विधानसभा फिर से किसी और सदस्य को उस पद के लिए चुन लेती है। इसमें कोई परंपरा भी है कि कौन अध्यक्ष बनता है, कौन उपाध्यक्ष, जैसे सत्ता पक्ष विपक्ष? हाँ, एक परंपरा तो है। आमतौर पर यही होता है कि जिस पार्टी की सरकार है, मतलब सत्ता पक्ष, उसका सदस्य अध्यक्ष बनता है और जो मुख्य विपक्षी दल होता है उसका कोई सदस्य उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सिर्फ एक कन्वेंशन है, मतलब परंपरा। संविधान में लिखा कोई नियम नहीं है ये। और राजस्थान के पहले विधानसभा अध्यक्ष, ये फैक्ट तो जरूरी है। जी, श्री नरोत्तम लाल जोशी थे। ये नाम याद रखने जैसा है। अच्छा, तो इनका कार्यकाल कितना होता है? क्या पूरे 5 साल? सामान्य तौर पर तो हाँ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल जितना ही होता है, मतलब आमतौर पर 5 साल। लेकिन वो इससे पहले भी पद छोड़ सकते हैं या उन्हें हटाया भी जा सकता है। उसकी बात हम अगले अनुच्छेद में करेंगे। अच्छा, एक खास बात और है इसमें। अगर मान लीजिए विधानसभा 5 साल से पहले ही भंग हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, तो भी अध्यक्ष अपना पद नहीं छोड़ते। अरे, वो कब तक बने रहते हैं फिर? वो तब तक पद पर बने रहते हैं जब तक कि नई विधानसभा चुनकर नहीं आ जाती और उसकी पहली बैठक नहीं हो जाती। अच्छा, ताकि सदन का एक सांकेतिक प्रमुख हमेशा रहे। बिल्कुल। और कार्यकाल की बात करें तो राजस्थान में सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष श्री रामनिवास मिर्धा रहे, करीब 10 साल। 10 साल काफी लंबा है। और सबसे कम कार्यकाल वाले अध्यक्ष थे श्री समर्थलाल मीणा, करीब 5 महीने ही रहे वो। ठीक है, अब आते हैं पद छोड़ने या हटाए जाने पर। इसके लिए अनुच्छेद 179 है, सही कहा ना मैंने? जी बिल्कुल। अनुच्छेद 179 में 3 स्थितियां बताई गई हैं जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। कौन कौन सी? पहली, अगर वो विधानसभा के सदस्य ही ना रहे, मतलब किसी कारण से उनकी विधायिकी चले जाए, तो पद भी अपने आप चला जाएगा। ठीक। दूसरी, अगर वो खुद इस्तीफा दे दें, त्यागपत्र दे दें। इसमें एक दिलचस्प बात है, अध्यक्ष अपना इस्तीफा उपाध्यक्ष को देते हैं और उपाध्यक्ष अपना इस्तीफा अध्यक्ष को। अच्छा, एक दूसरे को। और तीसरी है, अगर विधानसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से एक संकल्प, मतलब एक रेजोल्यूशन पास करके उन्हें पद से हटा दिया जाए। ये तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत, ये क्या होता है? इसे थोड़ा खोल कर समझाएंगी? हाँ, ये जरूरी है समझना। इसे अंग्रेजी में इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं। इसका मतलब है उस समय विधानसभा में कुल जितने सदस्य हैं, मतलब अगर कुछ सीटें खाली हैं तो उन्हें हटाकर? बिल्कुल, खाली सीटों को हटाकर जो कुल सदस्य संख्या बचती है उसके आधे से ज्यादा सदस्य अगर हटाने के पक्ष में वोट कर दें। जैसे मान लीजिए राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, पर चुनाव के समय या बाद में 4 सीटें खाली हो गईं, तो सदस्य कितने हुए? 196। हाँ, 196। तो इसका बहुमत होगा 196 का आधा यानी 98, और उसमें 1 जोड़ दें, मतलब 99 सदस्य। अच्छा, तो 196 में से 99 या उससे ज्यादा सदस्य हाँ जी, अगर हटाने का संकल्प पास कर दें तो उन्हें पद छोड़ना होगा। जी, लेकिन ऐसा कोई भी संकल्प लाने से कम 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है। ये जरूरी शर्त है। समझ गया। तो अगर किसी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव सदन में चल रहा हो, मतलब उस पर बहस हो रही हो, तब क्या वो सामान्य रूप से काम कर सकते हैं?
कुर्सी पर बैठ सकते हैं? नहीं, यहीं पर अनुच्छेद 181 आ जाता है। ये साफ कहता है कि जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब उस पर डिस्कशन चल रहा हो, तब वो सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकते। भले ही वो सदन में मौजूद हों। हाँ, भले ही वो सदन में उपस्थित हो, पर वो पीठासीन अधिकारी मतलब प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकते उस समय। तो क्या वो उस कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, वोट दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, वो उस बैठक में एक सामान्य सदस्य की तरह रह सकते हैं, बोल सकते हैं, बहस में हिस्सा ले सकते हैं और किसी भी मुद्दे पर वोट भी दे सकते हैं, पहली बार में ही। लेकिन कोई अंतर तो होगा। हाँ, एक बड़ा अंतर है। अगर किसी प्रस्ताव पर वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो सामान्य स्थिति में पीठासीन अधिकारी अपना निर्णायक मत मतलब कास्टिंग वोट देते हैं। जी। लेकिन जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो, तब वो ये कास्टिंग वोट नहीं दे सकते। अच्छा, ये महत्वपूर्ण अंतर है। अब मान लीजिए अध्यक्ष का पद खाली है या वो सदन में आए ही नहीं है, तब कार्रवाई कौन चलाएगा? क्या व्यवस्था है? इसके लिए है अनुच्छेद 180। इसमें 2 बातें हैं, 2 क्लॉज हैं। बताइए। पहला क्लॉज 1 कहता है कि अगर अध्यक्ष का पद ही खाली हो गया, मतलब इस्तीफा दे दिया या मृत्यु हो गई या हटा दिए गए, तो उपाध्यक्ष जो है वो अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। और अगर उपाध्यक्ष का पद भी खाली हो तब? हाँ, अगर मान लीजिए ऐसा हो कि उपाध्यक्ष का पद भी उसी समय खाली हो, तो फिर राज्यपाल विधानसभा के किसी सदस्य को नियुक्त करेंगे अध्यक्ष के काम करने के लिए। ठीक है। और दूसरी बात क्लॉज 2? क्लॉज 2 उस स्थिति के लिए है जब अध्यक्ष सदन की किसी बैठक से अनुपस्थित है, मतलब पद खाली नहीं है, बस वो उस दिन आए नहीं है, शायद बीमार हो या कहीं बाहर हो। हाँ। तो उस बैठक की अध्यक्षता उपाध्यक्ष करेंगे। और अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है, तो विधानसभा के जो प्रक्रिया नियम है, उनमें जो व्यक्ति तय किया गया हो, वो अध्यक्षता करेगा। और अगर वो भी ना हो? तो फिर सदन खुद ही तय करेगा कि उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा सदस्यों में से। अच्छा, व्यवस्था पूरी है मतलब। अब आते हैं अध्यक्ष के सबसे महत्वपूर्ण पहलू पर, उनके काम और शक्तियां। क्या रोल होता है उनका सदन में? देखिए, विधानसभा अध्यक्ष की भूमिका बहुत ही अहम और काफी फैली हुई है। उनके मुख्य कामों और शक्तियों को हम कुछ पॉइंट्स में समझ सकते हैं। जी। सबसे पहले तो वो सदन के संरक्षक हैं। सदन, उसके सदस्य और जो समितियां होती हैं, उनके जो विशेषाधिकार होते हैं, स्पेशल राइट्स या इम्यूनिटीज, उनकी रक्षा करना अध्यक्ष का काम है। वो सदन की गरिमा बनाए रखते हैं। ठीक। दूसरा, कार्यवाही का संचालन। सदन की बैठकें कैसे चलेंगी, कौन बोलेगा, क्रम क्या होगा, ये सब अध्यक्ष तय करते हैं। सदन में शांति और व्यवस्था बनाए रखना उनकी जिम्मेदारी है। और नियमों की व्याख्या? हाँ, वो भी। सदन के अंदर संविधान के प्रावधान या सदन की प्रक्रिया के जो नियम हैं, उनकी अंतिम व्याख्या करने वाले अध्यक्ष ही होते हैं। उनका फैसला फाइनल माना जाता है। एक चीज और सुनिए, धन विधेयक के बारे में। बिल्कुल। कोई बिल मतलब विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम फैसला अध्यक्ष का ही होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि धन विधेयक पर राज्यसभा या विधान परिषद की शक्तियां सीमित होती हैं। और वोटिंग? हाँ, वो सदन में प्रस्तावों पर वोटिंग करवाते हैं, परिणाम घोषित करते हैं और जैसा हमने पहले बात की, बराबर होने पर अपना निर्णायक वोट देते हैं, सिवाय उस स्थिति के जब उन्हें हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो। दल बदल कानून का भी कुछ रोल है? जी हाँ, बहुत बड़ा रोल। 10वीं अनुसूची जो है संविधान की, दल बदल विरोधी कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, उसके आधार पर अगर किसी सदस्य की अयोग्यता का सवाल उठता है तो उसका फैसला भी अध्यक्ष ही करते हैं। अच्छा, ये तो काफी बड़ी शक्ति है। बिल्कुल। और अगर सदन में कोरम पूरा ना हो, मतलब न्यूनतम सदस्य संख्या ना हो, तो वो बैठक को स्थगित या निलंबित भी कर सकते हैं। कोरम पर हम आगे बात करेंगे शायद। हाँ, अनुच्छेद 189 में अध्यक्ष विधानसभा की जो समितियां होती हैं, उनके अध्यक्षों को नियुक्त करते हैं, उनके काम को देखते हैं और वो खुद भी कुछ महत्वपूर्ण समितियों के अध्यक्ष होते हैं, जैसे कार्य सलाहकार समिति, नियम समिति। राजस्थान के संदर्भ में कोई विशेष शक्ति? हाँ, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया नियमों में एक खास बात यह है कि अगर राज्यपाल किसी बिल को पुनर्विचार के लिए सदन को वापस भेजते हैं, तो अध्यक्ष उसे सदन के सामने फिर से रखने के लिए अधिकृत हैं। दिलचस्प। अच्छा, क्या राजस्थान में कभी किसी अध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव वाकई में लाया गया है? आपने कहा था हटाया नहीं गया, पर क्या कोशिश हुई है? हाँ, कोशिशें हुई हैं,
प्रस्ताव लाए गए हैं पर पास कभी नहीं हुए। राजस्थान के इतिहास में अब तक 4 विधानसभा अध्यक्षों को हटाने के लिए प्रस्ताव सदन में रखे गए हैं। 4 बार? कौन कौन? उनके खिलाफ 2 बार प्रस्ताव आए, फिर चौथी विधानसभा में अध्यक्ष निरंजन नाथ आचार्य के खिलाफ 1 बार, 8वीं विधानसभा में अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद तिवारी के खिलाफ 1 बार और 10वीं विधानसभा में अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत के खिलाफ 2 बार। लेकिन पास एक बार भी नहीं हुआ। जी नहीं, वो जो तत्कालीन समस्त सदस्यों का बहुमत चाहिए था वो कभी हासिल नहीं हो पाया। इसलिए आज तक राजस्थान में कोई विधानसभा अध्यक्ष इस प्रक्रिया से हटाया नहीं गया है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? संक्षेप में बता सकते हैं, कैसे शुरू होता है ये? राजस्थान विधानसभा के जो प्रक्रिया नियम है, नियम 134 और 135, उनके अनुसार पहले तो हटाने का जो संकल्प है उसकी सूचना अनुच्छेद 179 ग के तहत विधानसभा सचिव को देनी होती है। ठीक। फिर उस संकल्प को सदन में प्रस्तुत करने की अनुमति मांगी जाती है और ये अनुमति तभी मिलती है जब सदन के कम से कम 1/4 सदस्य, मतलब 200 में से 50 सदस्य उसके समर्थन में खड़े हों। अच्छा, 50 सदस्यों का समर्थन चाहिए। जी, प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करने के लिए सदन की सहमति हेतु कम से कम इतने सदस्यों का समर्थन जरूरी है। उसके बाद ही उस पर बहस होती है और फिर वोटिंग। समझ गया। एक और शब्द है जो अक्सर सुनते हैं, खासकर जब नई विधानसभा बनती है, प्रोटेम स्पीकर। ये कौन होते हैं? इनका क्या काम है? प्रोटेम स्पीकर, इसका मतलब होता है अस्थायी अध्यक्ष, मतलब थोड़े समय के लिए। जब नई विधानसभा चुनकर आती है तो स्थायी अध्यक्ष तो तुरंत चुना नहीं जाता। हाँ। तो उस बीच काम चलाने के लिए राज्यपाल आमतौर पर उस नई विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करते हैं। वरिष्ठता मतलब उम्र में? नहीं, उम्र में नहीं। वरिष्ठता का मतलब होता है विधानसभा में सदस्य के तौर पर बिताया गया कुल समय, जो सबसे ज्यादा बार विधायक रहे हों या जिनका कुल कार्यकाल सबसे लंबा हो। अच्छा, कार्यकाल के हिसाब से। जी, राज्यपाल ही उन्हें शपथ दिलाते हैं और इनका मुख्य काम बस 2 होते हैं। एक, नई विधानसभा के जितने भी सदस्य चुनकर आए हैं उन सबको शपथ दिलाना, और दूसरा, विधानसभा के स्थायी अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पूरी करवाना। जैसे ही स्थायी अध्यक्ष चुन लिए जाते हैं, प्रोटेम स्पीकर का पद अपने आप खत्म हो जाता है। ये बस एक टेम्पररी व्यवस्था है। और ये सिर्फ विधानसभा में होता है? हाँ, ये पद केवल विधानसभा में होता है, विधान परिषद में नहीं। राजस्थान में पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे और अभी कौन है? राजस्थान के पहले प्रोटेम स्पीकर थे महाराणा संग्राम सिंह और वर्तमान जो 16वीं विधानसभा है उसके प्रोटेम स्पीकर श्री कालीचरण शराफ हैं। कुछ और नाम जो प्रोटेम स्पीकर रहे हों और महत्वपूर्ण भी हों? हाँ, कुछ नाम काफी दिलचस्प हैं, जैसे श्री पूनम चंद विश्नोई, वो सबसे ज्यादा 3 बार प्रोटेम स्पीकर बने और वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी रहे थे पहले। 3 बार? जी। श्री नारायण सिंह मसूदा 2 बार प्रोटेम स्पीकर बने और वो उपाध्यक्ष भी रहे हैं। और भी कई बड़े नाम हैं जो प्रोटेम स्पीकर रहे, जैसे परसराम मदेरणा, लक्ष्मण सिंह, भैरव सिंह शेखावत, गुलाबचंद कटारिया। ठीक है। अब जैसे विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष हैं, वैसे ही जिन राज्यों में विधान परिषद होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल, वहां सभापति उपसभापति होते हैं। उनके बारे में अनुच्छेद 182 से 185 हैं। क्या ये वैसे ही हैं? हाँ, बिल्कुल, सिद्धांत लगभग वही है। राजस्थान में तो अभी विधान परिषद है नहीं, लेकिन जहां है वहां के लिए ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद 182 कहता है कि विधान परिषद भी अपने सदस्यों में से एक सभापति चेयरमैन और एक उपसभापति डिप्टी चेयरमैन चुनेगी। अनुच्छेद 183 उनके पद खाली होने, इस्तीफा देने, सभापति उपसभापति को, उपसभापति सभापति को और हटाने की प्रक्रिया बताता है। ये भी वही है परिषद के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से 14 दिन की सूचना पर। अनुच्छेद 184 सभापति की गैर मौजूदगी में उपसभापति या अन्य सदस्य के काम करने के बारे में है और अनुच्छेद 185 भी वैसा ही है कि अगर हटाने का संकल्प विचाराधीन है तो वो अध्यक्षता नहीं कर सकते। तो ये व्यवस्था विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के काफी समानांतर है। समझ गया। अब इन सभी महत्वपूर्ण पदों के वेतन भत्ते, सैलरी अलाउंस वगैरह, इसका क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 186 शायद इसी बारे में है। जी, अनुच्छेद 186 कहता है कि अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, इन सबके वेतन और भत्ते
राज्य का विधानमंडल मतलब विधानसभा और विधान परिषद मिलकर कानून बनाकर तय करेंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके वेतन भत्ते राज्य की संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द स्टेट पर भारित होते हैं। भारित होने का मतलब? भारित व्यय का मतलब होता है कि इस खर्चे पर विधानसभा में हर साल वोटिंग नहीं होती। ये एक तरह से अनिवार्य भुगतान होता है। इनकी तनख्वाह पर बहस तो हो सकती है, पर वोटिंग से रोकी नहीं जा सकती। और इनके वेतन का जिक्र दूसरी अनुसूची में भी है। हाँ, संविधान की दूसरी अनुसूची में भी इनके वेतन भत्तों का उल्लेख है। और मिली जानकारी के हिसाब से अभी राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष का मासिक वेतन 70,000 रुपए और उपाध्यक्ष का 65,000 रुपए है। ठीक है। क्या विधानसभा या विधान परिषद का अपना अलग ऑफिस स्टाफ होता है, मतलब सचिवालय? अनुच्छेद 187? हाँ, बिल्कुल। अनुच्छेद 187 कहता है कि राज्य विधानमंडल के हर सदन का, यानी विधानसभा का, और अगर विधान परिषद है तो उसका भी अपना अलग सचिवीय स्टाफ होगा, सेक्रेटेरिएट स्टाफ। मतलब उनका अपना सेक्रेटेरिएट होगा? जी। और विधानमंडल कानून बनाकर इन कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तों को तय कर सकता है। जब तक ऐसा कानून नहीं बनता तब तक राज्यपाल उस सदन के अध्यक्ष या सभापति से सलाह करके नियम बना सकते हैं। अब आते हैं सदस्यों पर। सदस्य बनने के बाद शपथ भी तो लेनी होती है। इसका प्रावधान कहाँ है? सदस्यों की शपथ या प्रतिज्ञान का जिक्र अनुच्छेद 188 में है। ये कहता है कि विधानसभा या विधान परिषद के हर सदस्य को अपना स्थान ग्रहण करने से पहले, मतलब सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने से पहले, राज्यपाल या उनके द्वारा इस काम के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति के सामने शपथ लेनी होगी। और ये नियुक्त व्यक्ति आमतौर पर प्रोटेम स्पीकर होते हैं नई विधानसभा में। जी हाँ, नई विधानसभा के लिए सामान्यतः प्रोटेम स्पीकर ही शपथ दिलाते हैं। और शपथ लेने किस बात की है, उसका फॉर्मेट संविधान की तीसरी अनुसूची में दिया गया है। सदस्य या तो ईश्वर की शपथ लेते हैं या सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करते हैं। ठीक है। अब सदन में फैसले कैसे होते हैं? वोटिंग का क्या नियम है? और ये कोरम या गणपूर्ति क्या चीज है? लगता है अनुच्छेद 189 इसी सब के बारे में है। हाँ, अनुच्छेद 189 वोटिंग और सदन की कार्यवाही से जुड़े कुछ बेसिक नियम बताता है। इसमें कई बातें हैं। जैसे? पहली बात, क्लॉज 1 कहता है कि सदन में सभी मामलों का फैसला बैठक में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से किया जाएगा, मतलब सिंपल मेजॉरिटी से। और जो अध्यक्षता कर रहे हैं उनका वोट? जो पीठासीन अधिकारी हैं, अध्यक्ष, सभापति वगैरह, वो सामान्यतः पहली बार में वोट नहीं देते। लेकिन अगर किसी प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में वोट बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तब वो अपना निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देते हैं। ठीक। दूसरी बात, क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर सदन में कुछ सदस्यों के पद खाली हैं तो भी सदन को काम करने की शक्ति होगी। मतलब कुछ सीटें खाली होने से सदन का काम नहीं रुकेगा। और इसी में ये भी है कि अगर बाद में पता चले कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सदस्य होने के योग्य नहीं था वो कार्यवाही में शामिल हो गया था, तो भी सदन की जो कार्यवाही हुई है वो अवैध नहीं मानी जाएगी। अच्छा, ये भी जरूरी है। और तीसरी बात, कोरम वाली। हाँ, क्लॉज 3 गणपूर्ति या कोरम के बारे में है। कोरम का मतलब है किसी बैठक को शुरू करने और वैध कार्यवाही करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। कितना होता है ये संख्या होती है सदन की कुल सदस्य संख्या का 10वां हिस्सा या फिर 10 सदस्य, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो। तो राजस्थान विधानसभा के लिए 200 सदस्य हैं वहाँ। हाँ, तो 200 का 110 हुआ 20। हाँ। चूंकि 20 10 से ज्यादा है, इसलिए राजस्थान विधानसभा के लिए कोरम 20 सदस्य है। मतलब कम से कम 20 एमएलए मौजूद होने चाहिए बैठक के लिए। और अगर 20 से कम हो तो क्लॉज 4 लागू होता है। अगर बैठक के दौरान किसी भी समय कोरम पूरा नहीं है तो अध्यक्ष या सभापति का ये कर्तव्य है कि वो या तो सदन को स्थगित कर दें और जॉर्न कर दें, या बैठक को तब तक निलंबित रखें, सस्पेंड रखें, जब तक कि कोरम पूरा ना हो जाए। समझ गया। और अब आखिरी अनुच्छेद आज का, अनुच्छेद 190। ये बताता है कि सदस्यों की सीट खाली कब और कैसे हो जाती है। जी, अनुच्छेद 190 उन स्थितियों के बारे में है जब किसी एमएलए या एमएलसी की सीट वेकेंट हो जाती है, खाली मानी जाती है। इसमें भी कई पॉइंट्स हैं। बताइए। पहला है दोहरी सदस्यता। मतलब अगर कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाए, या फिर संसद, लोकसभा या राज्यसभा और राज्य विधानमंडल दोनों का सदस्य चुन लिया जाए, तो उसे नियमों के तहत एक सीट छोड़नी पड़ती है। वो दोनों जगह एक साथ सदस्य नहीं रह सकता। ठीक। दूसरा है त्यागपत्र, मतलब इस्तीफा।
अगर कोई सदस्य अध्यक्ष या सभापति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर के साथ लिखकर अपने पद से इस्तीफा दे देता है और वो इस्तीफा स्वीकार हो जाता है। क्या इस्तीफा स्वीकार करना जरूरी है? इसमें एक पेंच है। अगर अध्यक्ष या सभापति को जांच के बाद ऐसा लगे कि इस्तीफा मर्जी से नहीं दिया गया है या असली नहीं है, तो वो उसे स्वीकार करने से मना भी कर सकते हैं। ये शक्ति उन्हें 44वें संशोधन से मिली है। अच्छा, और क्या कारण है? तीसरा कारण है निरर्हता, मतलब डिस्क्वालिफिकेशन। यदि वो सदस्य अनुच्छेद 191 में बताई गई किसी अयोग्यता का शिकार हो जाए। अनुच्छेद 191 में क्या क्या आता है? उसमें कई बातें हैं, जैसे अगर वो सरकार के अधीन कोई लाभ का पद ले ले, मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित हो जाए, दिवालिया हो जाए, भारत का नागरिक ना रहे या फिर दल बदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया जाए। इन सब स्थितियों में सीट खाली हो जाती है। और चौथा कारण? चौथा है अनुपस्थिति। अगर कोई सदस्य सदन की इजाजत लिए बिना लगातार 60 दिन की अवधि तक सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है। लगातार 60 दिन? हाँ, लेकिन इस 60 दिन की गिनती करते समय उस समय को नहीं गिना जाता जब सदन का सत्रावसान हो, प्रोरोगेशन, या सदन लगातार 4 से ज्यादा दिनों के लिए स्थगित रहा हो, एडजॉर्नमेंट। समझ गया। इनके अलावा भी कोई स्थिति है? हाँ, कुछ और स्थितियां भी हैं जो सीधे अनुच्छेद 190 में नहीं है, पर सीट खाली हो जाती है। जैसे अगर किसी सदस्य का चुनाव ही अदालत रद्द कर दे, या वो व्यक्ति राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल चुन लिया जाए। बिल्कुल। तो ये थी राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उनसे जुड़े इन महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रावधानों, मतलब अनुच्छेद 178 से 190 तक की एक विस्तृत और मुझे लगता है काफी सरल चर्चा। हमने समझा कि ये पदाधिकारी कैसे चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल क्या है, उनकी शक्तियां क्या हैं, सदन की कार्यवाही के नियम क्या हैं, सदस्यों की शपथ कैसे होती है और सीट खाली होने की शर्तें क्या हैं। उम्मीद है ये सब स्पष्ट हुआ होगा। यदि आपको ये व्याख्या पसंद आई हो तो हमारे YouTube चैनल विकास जाजिम को सब्सक्राइब करें, इस ऑडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। अपने सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। एक बात सोचने वाली है कि इन सब नियमों और प्रक्रियाओं के बावजूद सदन के अंदर अध्यक्ष की भूमिका दलीय राजनीति से कितनी स्वतंत्र रह पाती है और ये स्वतंत्रता हमारे लोकतंत्र के लिए कितनी जरूरी है, इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।